Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Saurabh Chhabra. आज हम Azure Monitoring and Security Basics के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नॉट जस्ट कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए एंड शेयर इट। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि Azure Monitoring और सिक्योरिटी हम चाहते क्यों हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में अपना पूरा ग्रीनफील्ड डिप्लॉयमेंट में दिखाया कि कैसे हम हब एंड स्पोक मॉडल्स के आर्किटेक्चर से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, जहाँ पर हम एक हब बनाते हैं, एक हब वीनेट बनाते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट सबनेट्स बनाते हैं, और डिफरेंट स्पोक्स वीनेट्स बनाते हैं जिसके अंदर हम दूसरे सबनेट बनाते हैं, और उसी के अंदर हमारे जो अज्योर के रिसोर्सेज हैं जैसे कि वीएम्स और अलग चीज़ें, वो हम उन वीनेट्स के अंदर डालते हैं। तो जैसे ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से शेप अप होने लगता है, तो हमें उस चीज़ को मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एफिशिएंटली काम करे, उसके वो उस सिक्योर हो, रेजिलिएंट हो, कोई कोई आउटसाइड थ्रेट से उसमें कुछ मिलिशियस पीपल कैन कम एंड अटैक ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम चाहते हैं कि वो सब कुछ ना हो। तो उसको ट्रैक करने के लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सिक्योर बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ अंदर आ रही है, क्या डेटा फ्लो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हम अलाउ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम डिसअलाउ करते हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि वीएम्स है, जैसे कि अज्योर ऐप है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसकी टेस्टिंग होते होनी चाहिए, एंड दैट नीड्स टू बी रियल टाइम। और कई बार ऐसा होता है कि हमें लॉग्स चेक करने पड़ते हैं कि हमें प्रीवियस डे में कैसा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ने काम किया। तो इसी में मैं नेक्स्ट पार्ट में आता हूँ कि हम किस चीज़ को एनालाइज करते हैं। जब भी मैं ये बोलता हूँ कि हम किस चीज़ को एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि रिसोर्सेज, राइट। वो कौन कौन सी तरह के रिसोर्सेज होती हैं। तो लेट मी जस्ट शो यू कि कौन कौन सी चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं। जैसे कि एक एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, अज्योर रिसोर्सेज, अज्योर सब्सक्रिप्शन, अज्योर टेनेंट एंड कस्टम रिसोर्सेज। तो इन रिसोर्सेज पे हम अपनी मॉनिटरिंग सेटअप कर सकते हैं, हम लॉगिंग सेटअप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी एप्लीकेशन है, वेब ऐप है, जैसे कोई सर्वर है, उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रही है, तो हम उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल मॉनिटरिंग हो सकती है, सब्सक्रिप्शन लेवल हो सकती है, रिसोर्स ग्रुप लेवल हो सकती है, टेनेंट के लेवल पे हो सकती है, और काफ़ी भी जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन सब के लेवल पे मॉनिटरिंग हो सकती है, और हम अपना एनवायरनमेंट सिक्योर कर सकते हैं। तो अब व्हेन आई से मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग किस चीज़ पे होती है? मॉनिटरिंग होती है डेटा पे। और डेटा हमारे पास दो तरीके के अवेलेबल होते हैं Azure पे। वन इज मैट्रिक्स एंड द अदर इज लॉग्स। मैट्रिक्स हमारे रियल टाइम लाइट वेट डेटा इंफॉर्मेशन आती है हर एक रिसोर्सेज की। जो Azure पे काम कर रहे हैं उनको पहले से पता होगा, जब भी कोई रिसोर्स वो क्रिएट करते हैं तो वो देखते होंगे कि उस रिसोर्स के बारे में जब वो ओवरव्यू में जाते हैं तो कुछ मैट्रिक्सेस ऑलरेडी आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। दोज आर दी डिफॉल्ट रियल टाइम वेरी लाइट वेट मैट्रिक्स विच जो कि हम उनके मॉनिटरिंग करा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे कि कैसे हम उन रियल टाइम मैट्रिक्स को अलर्टिंग से मॉनिटर कर सकते हैं। और दूसरा आता है लॉग्स। व्हेन आई से लॉग्स, लॉग्स आर नथिंग बट इंफॉर्मेशन दैट आर ऑलरेडी देयर। मतलब जैसे कि हमारे रिसोर्सेज हैं, उसमें कौन लॉग इन कर रहा है, कौन लॉग आउट कर रहा है। कोई जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक यूज़र को अज्योर सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस है, तो उसकी एक्टिविटी, उसने क्या क्या रिसोर्सेज बनाए, उसने क्या क्या रिसोर्सेज अपडेट करे, उसने क्या क्या रिसोर्सेज डिलीट करे, तो ये सब चीज़ें एक्टिविटी लॉग में आती हैं। एक्टिविटी लॉग क्या करता है, फिर उनको कुछ टाइम बाद डिलीट कर देता है, राइट। लेकिन अगर हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं लॉग एनालिटिक्स में, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने 90 डेज तक या उससे भी आगे हम कैसे वो लॉग्स रख सकते हैं, एंड एनालाइज कर सकते हैं कि किसने क्या क्या काम किया था। नॉट जस्ट एक्टिविटी लॉग, हमारे पास और भी किस्म के लॉग्स होते हैं, जैसे कि वीएम के लेवल पे लॉग्स, किसी भी रिसोर्स के लेवल के लॉग्स, जैसे इवेंट लॉग्स हो गए, ऐसे ही सिक्योरिटी लॉग्स हो गए। तो हम सारे लॉग्स लॉग एनालिटिक्स में डालते रहते हैं, फिर वहां से मॉनिटरिंग सेटअप कर सकते हैं। तो हमारी दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, मैट्रिक्स एंड लॉग्स। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके जब जैसे ही हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई तो हम उसका करते क्या है। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसको दो तरह का काम करते हैं। एक मैट्रिक्स लेवल की एनालाइज होती है, और दूसरा लॉग एनालिटिक्स टाइप की
एनालाइज होता है। तो हमारे पास लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस है, और उसके तहत हम एनालाइज करते हैं डेटा को, कि जो डेटा हमारे पास आया है तो हम उसको कैसे एनालाइज करें। तो जैसे ही हम एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, लाइक डैशबोर्ड, व्यूज, पावर बीआई, वेब हुक। हम हमारा जो डेटा, हमारा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उन रिसोर्सेज के बारे में, हम वो सारा का सारा विजुअलाइजेशन के लिए हम इन जगहों पे डाल देते हैं, डैशबोर्ड, व्यूज, पावर बीआई एंड वर्कबुक में। तो उसके जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो हम विजुअलाइज कर पाएंगे कि हमारा डेटा हमारे रिसोर्स के बारे में क्या बोल रहा है। अब ये तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अज्योर ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, पीछे से एक इनसाइट्स बना रखा है। इनसाइट्स एक मैनेज सर्विसेज है, उसके अंदर डिफॉल्ट रूल्स बना रखे हैं अज्योर ने। आपको सिर्फ वहां जाना है और उसको सिलेक्ट करना है कि क्या क्या आपको किसी भी रिसोर्स के बारे में चाहिए, जैसे कि एप्लीकेशन इंसाइट्स, कंटेनर इंसाइट, वीएम इंसाइट, और मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस तक बना के दे दिए हैं। आपने जस्ट सिलेक्ट करना है कि आपको क्या क्या चीज़ मॉनिटरिंग करनी है, क्या क्या चीज़ मॉनिटरिंग नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट दैट, और उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आप उस पर अलर्टिंग लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम ये बोलते हैं कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया, तो हमारे उसके ऊपर जब हम रिस्पॉन्ड क्या करेंगे, हमने एक ये कन्फिगर कर दिए रूल्स कि भैया ये वाला डेटा हमको कैप्चर करना है। उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कि जैसे हमारे पास लॉगिंग आ गई कि सीपीयू यूटिलाइजेशन इतनी हो गई, वो तो आपका इनसाइट्स में आ गया, आपने कन्फिगर कर दिया, लेकिन उसके बाद आप अलर्टिंग करते हैं, और उस अलर्टिंग को आप ऑटो स्केल कर देते हैं। ऑटो स्केल कैसे करते हैं, जैसे कि आपने लॉग एनालिटिक्स एक वीएम लेवल पे नहीं, आपने पूरी सब्सक्रिप्शन लेवल पे कर दिया, तो इसका मतलब ये कोई भी वीएम जो कि उस सब्सक्रिप्शन के अंदर बनेगी, वो ऑटोमेटिकली उस लॉग एनालिटिक्स में चली जाएगी। या आपने बोल दिया कि इस वीनेट के अंदर कुछ भी जो सर्विसेज आएंगी, वो सारी की सारी लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस में जाएगी, तो वहाँ के लॉग्स डायरेक्टली ऑटो स्केल होते हैं। जैसे जैसे आपकी रिसोर्सेज बढ़ती जाएगी, वैसे ही वैसे आपके जितना भी डेटा है वो सारा लॉग एनालिटिक्स में जाता रहेगा। तो दिस इज हाउ वी हम बेसिकली इसके अंदर हमारे डेटा फेच करते हैं लॉग एनालिटिक्स में। जैसे ही हमारा लॉग एनालिटिक्स में डेटा फेच हो जाता है, हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं अलर्ट्स को, तो अलर्ट्स का एक्शन क्या करते हैं। अब उसके बाद जैसे ही हमारी अलर्ट हो गया, अब अलर्ट का हम एक्शन ये करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन 95% से ऊपर चला गया, तो हम क्या करेंगे, हम तीन तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हम ईमेल अलर्टिंग कर सकते हैं, हम टेलीफोन से अलर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई टिकट रेज हो जाए, या लॉजिक ऐप्स में हम उसको डिप्लॉय मार दें। या हम क्या कर सकते हैं कि अपना पूरा पूरा इवेंट हब होता है, जैसे ही कोई कोई भी अलर्टिंग आई, हमने थर्ड पार्टी इवेंट हब में डाल दी, और वहाँ से हम थर्ड पार्टी टूल्स से हम उसको ट्रिगर कर देते हैं। तो दिस इज हाउ बेसिकली हम मॉनिटरिंग इनेबल करते हैं, और दिस इज हाउ हम मॉनिटरिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अपने अजोर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ओके, तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मैंने अपने इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगर कर रखा है। व्हाट आई डिड वाज, मैंने सर्वर्स बना रखे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने दो सर्वर्स बनाए हैं, एक एडी सर्वर, एक शेयर पॉइंट सर्वर। तो उसके बाद मैंने एक लॉग एनालिटिक्स बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस। उस लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस में जैसे ही देखो, ये लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस है, SOBCILAW01। अगर अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो मुझे दिखता है वर्चुअल मशीन्स। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि कौन सी वर्चुअल मशीन्स जो है वो इस पर्टिकुलर लॉग एनालिटिक्स को डेटा दे रही हैं, राइट। तो ये वाला लॉग एनालिटिक्स सिर्फ दो वीएम्स, जैसे जिसमें ये दिस वर्कस्पेस लिखा हुआ है, इसका डेटा फेच कर रहा है। और वो कौन सा डेटा फेच कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे डेटा फेच कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रखा है कनेक्टेड, इसका मतलब ये इस वर्क स्पेस से कनेक्टेड है। अगर मैं इसको डिसकनेक्ट करूं और फिर दूसरे वर्क स्पेस से कनेक्ट करूं, तो वो कनेक्ट का ऑप्शन आता है और मुझे बताता है कि मेरे को किस वर्क स्पेस से कनेक्ट करना है। मैं उस वर्क स्पेस में जाके उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मॉनिटरिंग में क्या सेटअप कर रखा है। अलर्ट्स कॉन्फ़िगर किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब ये डेटा फेच करता है तो उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। सी यहाँ पे दो अलर्ट्स आ रखे हैं, देखिए अभी एक दो हार्ट बीट का अलर्ट आया हुआ। मैंने अभी अभी सर्वर ऑन किए थे, तो वो सीधा ही हार्ट बीट का अलर्ट आ गया, क्योंकि हार्ट बीट नहीं था। देखिए अभी तक ये मैंने दो सर्वर ऑन किए तो सीधा हार्ट बीट अलर्ट आ गया कि यहाँ पर हार्ट बीट मिस्ड हुआ था, और उसकी सिवेरिटी आ गई। और उसके बाद इन्होंने एक ईमेल भी मुझे भेज दी, क्योंकि मैंने उसमें ईमेल कॉन्फ़िगर कर रखा था। लेट मी जस्ट शो यू कि हमारे कौन कौन से अलर्ट्स हैं।
ये तो अभी जो आया था वो अलर्ट अलर्ट आया था, मैं आपको दिखाता हूँ अलर्ट रूल्स नाउ। तो ये 3 अलर्ट मैंने अभी कन्फिगर कर रखे हैं, मैं अभी ये तीनों इनेबल्ड है। मैं आपको अभी और भी दिखाता हूँ जो कि डिसेबल्ड भी थे, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे और भी अलर्ट्स दिखते रहेंगे। जैसे टेस्ट वीएम्स के लिए बनाए थे, टेस्ट अलर्ट्स बनाए थे। तो अभी हम वापस चलते हैं, इसको अलर्टिंग को इनेबल मार देते हैं, जो जो इनेबल अलर्ट्स है सिर्फ वही दिखाई देंगे। देखिए तो एडमिन टास्क, कोई सा भी एडमिन टास्क होगा पर्टिकुलर वीएम पे, तो वो आ जाएगा। अब ये देखिए ये एक्टिविटी लॉग है, और जब हम हार्ट बीट देखते हैं तो वो मैट्रिक्स है, वो जा तो लॉग एनालिटिक्स में ही रहा है। अब यहाँ पर भी मैट्रिक्स है, और वो टारगेट रिसोर्स क्या है, वर्चुअल मशीन। तो अब मैं दिखाना चाहूँगा कैसे हम अलर्ट कन्फिगर करते हैं। अलर्ट कन्फिगर करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है स्कोप फाइंड करना। स्कोप हम डिफरेंट तरीके से फाइंड कर सकते हैं। या तो हम लॉग एनालिटिक्स लेवल पे ही उसको कर लें, क्योंकि लॉग एनालिटिक्स में जितने भी वीएम्स होंगे वो सारे वीएम्स उसके अंदर आ जाएंगे। अगर कोई एप्लीकेशन होगी तो फिर वो एप्लीकेशन लॉग्स भी उसके अंदर आ जाएगा। या आप पर्टिकुलर वीएम पे जाकर बोल सकते हैं कि मेरा इस पर्टिकुलर वीएम को आप मॉनिटरिंग की। जैसे अब देखिए मैं आपको वीएम दिखाता हूँ मशीन, जैसे कि मैंने वर्चुअल मशीन ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस वर्चुअल मशीन में आप कोई से भी आएंगे वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे सिर्फ यही वीएम बचा है जो कि मॉनिटर्ड नहीं है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और डन कर दिया। राइट, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट दिखाते हैं कंडीशन की। अब मैं इसके कौन कौन से लॉग्स को मॉनिटर करूं, या कौन कौन सी मैट्रिक्स को मैं इसको मॉनिटर करूं। फिलहाल ये वीएम बंद है, तो आई एम नॉट टू श्योर इफ माँ को यहाँ पे दिखाएगा कि नहीं। लेट जस्ट चेंज दी स्कोप। मैं वापस जाता हूँ स्कोप के अंदर, इसको इसको डिलीट करते हैं, एक नया स्कोप लेते हैं। लेट्स जस्ट डू वन थिंग, हम पूरी सब्सक्रिप्शन को उठाते हैं। ठीक है, ऑल, पूरी सब्सक्रिप्शन को उठाते हैं, एंड लेट्स सी कि वो हम कर सकते हैं कि नहीं। यस, हम कर सकते हैं। इंक्लूड ऑल फ्यूचर रिसोर्सेज, हमने पूरी सब्सक्रिप्शन उठाई और यहाँ पर उठा कर लिया। इसमें डिस्क भी आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई जो कि हमने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं करी थी, तो वो सारी चीज़ें अब उसकी अलर्टिंग हो सकती है, जैसे कस्टम लॉग सर्च। और यहाँ पर फिर हम क्वेरी लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटर्स, तो हमने ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटर्स में यहाँ पे लगा दिया, तो उन रिसोर्सेज पे कुछ भी हम एक्टिविटी होगी तो वो लॉग्स पे अलर्टिंग लग जाएगी। ठीक है, और अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्शन। सो अभी हम एक चीज़ और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमें सिर्फ क्रिटिकल लॉग्स करने हैं या हमें सारे लॉग्स करने हैं। फेल्ड, सक्सीडेड, स्टार्टेड, इनिशिएटेड बाय, तो हम वो सब कुछ यहाँ पर अलर्ट के लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे हमने अलर्ट का लॉजिक लगाया, उसके बाद हमारा तीसरा जो स्टेप है वो होता है एक्शन का। अब एक्शन में हम एक एक्शन ग्रुप क्रिएट करते हैं, अगर हमने ऑलरेडी नहीं किया होता है तो। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम एक्शन ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है। जस्ट सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि टा 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 लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस वन, एंड एक्शन ग्रुप 2, एक्शन ग्रुप 2। ठीक है, डिस्प्ले नेम आ गया। नोटिफिकेशन, अब नोटिफिकेशन 3 तरह की होती है। पहली देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम एसएमएस करते हैं, और दूसरा हमारा रिसोर्स मैनेजर से भी आ सकता है। दिखाइए, हम जो मैंने कहा 3 तरह की होती है। देखिए, जैसे कि ईमेल कर सकते हैं आप, एसएमएस कर सकते हैं, वॉइस का आप टेलीफोन नंबर ले सकते हैं, या आप पुश नोटिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी ईमेल पे चले जाएगा नोटिफिकेशन। सो ये वाला आपका तीन तीन तरह के नोटिफिकेशन होता है, जो कि आपका अलर्ट पे एक्शन एज एन एक्शन कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट क्लोज दिस फर्स्ट एंड select only one. mm, Let me select one, and let me just give my email address abc@gmail.com, whatever. Click on OK. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे करेंगे, तो फिर हमें एक्शन टाइप, जैसे अब देखिए वो एक्शन बन गया, तो हम फिर उसके बाद करेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम वेबबुक सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम वेबबुक का यूआरएल दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सीधा का सीधा अलर्ट्स चले जाता है आपकी सर्विस नाउ पे कॉन्फ़िगर होने के। जैसे हम सर्विस नाउ का वेबबुक दे दें, या हम रेडमी का दे दें, या किसी भी चीज़ का हम दे दें, रेमेडी का दे दें, या हम किसी भी चीज़ का दे दें, जैसे कि अ, वो जो कोई भी टिकट बना सके, टिकटिंग टूल हो, राइट, टिवोली हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसका यूआरएल यहाँ पर देते हैं, फिर वहाँ पर जाके कॉन्फ़िगरेशन होती है। बेसिकली यहाँ से अलर्ट जाएगा उस पर, और फिर वहाँ पर हम ईमेल से जाएगा, जैसे भी जाएगा वहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन लगा सकते हैं कि अगर ऐसा अलर्ट आए देन दे विल जनरेट अलर्ट्स, एंड इट कैन बी रियल टाइम एज वेल। राइट, अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए एक्शंस में, फिर हम
यहाँ पर आके टैग्स भी टैगिंग लगा के इसको नेक्स्ट हम नेक्स्ट 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 करके हम बेसिकली इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट मी जस्ट डिलीट दिस वन। और ये ऐसे करके हमने बेसिक हमने रूल बना रखा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे कि ये बना हुआ है, this is whenever a CPU is greater than 20%, it will give us an alert. It will send an email जिसके अंदर CPU greater than 20 लिखा होगा। सिवेरिटी आप जैसे भी आप बढ़ाना चाहें वैसे कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली रिजॉल्व अलर्ट्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं रिजॉल्व होगा जब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो अब मैं वापस चले जाता हूँ अलर्ट्स में। देखिए यहाँ पर एक अलर्ट ऑलरेडी आ चुका है, और लेट मी जस्ट सी। ओके, सो यहाँ पर एक हार्ट बीट अलर्ट भी आ रखा है। ये कौन से उसमें आया है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये वाला सर्वर यहाँ इस वक्त डाउन गया था और फिर अप आया, तो ये ऐसे हमारी मॉनिटरिंग इनेबल होती है। दूसरी चीज़ आती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट मी जस्ट गो बैक। पहले ये सिक्योरिटी सेंटर हुआ करता था, अब ये चेंज होकर डिफेंडर पे आ गया है। लेट मी जस्ट शो यू। अर्लियर हम सिक्योरिटी सेंटर में जाके इनेबल करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, सब कुछ ही देखिए। जैसे इस पे सिक्योरिटी सेंटर पे गए, अब सिक्योरिटी सेंटर में बेसिकली आपके पूरी सब्सक्रिप्शन को वो एसेस करता है और हमें ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर MFA इनेबल करना चाहिए, एक्सटर्नल अकाउंट्स जो है वो हटा देने चाहिए। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर कंटेनर शुड बी इनेबल। तो ये हमको रिकमेंडेशन देता है और फिर उसके बाद एक टोटल स्कोर बना के देता है, एंड फिर हम उसके ऊपर एक्शन करते रहते हैं। वैसे 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 हमारा स्कोर ठीक होता रहता है। तो दिस इज हाउ सिक्योरिटी थिंग वर्क्स, राइट। अब हम डिफेंडर में चले जाते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा जो सब्सक्रिप्शंस हैं, ये 13 सिक्योरिटी अलर्ट्स आ रखे हैं। ये हमारा ओवरऑल 30 पॉइंट्स का इन्होंने वो दे रखा है। रिकमेंडेशन में जाएंगे तो वो रिकमेंडेशन जो भी हमने सिक्योरिटी में देखा था वो और भी रिकमेंडेशन दिखा देता है। ये देखिए, यहाँ पर चले जाइए, अप्लाई सिस्टम, बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं। देखिए, अप्लाई सिस्टम अपडेट्स ऑन पर्टिकुलर VMs, राइट। तो वो बोलता है कि ये लॉग एडिटर शुड बी इंस्टॉल, एजेंट शुड बी इंस्टॉल। तो ऐसे ऐसे करके हमें रिकमेंडेशंस देता रहता है। You can see your security score here. Security score is 30. Ideally, it should be above 70 and 80. So this is how the security and monitoring enable us कि हमारा infrastructure कैसे secure और resilient बने। मैं अभी और भी वीडियोस आगे जाके इस चीज़ के लिए बनाऊंगा to elaborate things like security, defender, monitoring and all. So stay tuned. Thank you very much. And अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब and comment and do like my video. Thank you very much.